आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.3 को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिहार बोर्ड में तो ये पूरा है ही है, लेकिन बाकी बोर्ड में ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की। अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, मैं आपको त्रिभुज बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज है तो त्रिभुज के 3 बिंदु ज़रूर होंगे। इस बिंदु को मैंने ए बोला, इस बिंदु को मैंने बी बोला और इस बिंदु को मैंने सी बोला। ए के जो निर्देशांक है वो है x1, y1। बी के निर्देशांक हमने माना x2, y2 और सी के निर्देशांक है x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। ठीक है, 1/2 लगेगा ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस y3। x1 यहाँ, तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर x2, y3 पे ख़त्म हो तो y3 से स्टार्ट होगा y3 माइनस y1। x2 था, यहाँ पर आ जाएगा x3, y1 पे ख़त्म हो तो y1 से स्टार्ट होगा y1 माइनस y2। इसको 2-4 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये बस एक सूत्र है, इतना आपको याद रखना है। अगर ये याद रह गया तो प्रश्नावली का हर एक प्रश्न बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। प्रश्न पहला वाला हमसे क्या बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं। 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट्स पे हम आ जाते हैं। अगर हम चित्र बना के भी दिखाऊं मैं आपको, तो चित्र बना लोगे ना तो जो प्रेजेंटेशन है वो और निखर जाती है और अच्छी हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है, ए आपको दे रखा है 2,3। ये बी है, आपको दे रखा है -1,0 और ये सी है जो कि दो दे रखा है 2,-4। ठीक, ये आपका x1 हुआ, ये आपका y1, ये आपका x2 हुआ। ठीक है, x2 हुआ, ये आपका y2, ये आपका x3 हुआ और ये आपका y3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या होते हैं? 1/2। हर बार लिखना है आपको सूत्र 1/2। x1 x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस के y3। x1 के बाद क्या आ जाएगा x2, y3 माइनस के y1, फिर आ जाएगा x3, y1 माइनस के y2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में सूत्र में सभी मानों को रख देना है। 1/2। x1 हमारे पास कितना है? 2 है। x1 हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास 0 है, y3 हमारे पास -4 है। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस हो तो ऑटोमेटिकली प्लस कर देना। फिर x2 में आ जाओ, x2 हमारा -1 है। ठीक हो गया। और उसके बाद y3 अपना -4 है, y1 अपना 3 है। फिर आ जाओ x3 अपना 2 है, y1 अपना 3 है और y2 अपना 0 है। सभी मान को हमने रख दिया, आराम से हल करेंगे। 1/2, तो यहाँ से देखिए 4 आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। यहाँ से माइनस का 7 आएगा और ये माइनस है, तो 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो 8 और 6 14 और 7 21। तो ये आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो वर्ग इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। पार्ट 1 हमारा देखते ही देखते हो गया। अब आ जाओ इसके पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में भी हम चित्र बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है जो कि हमें दे रखा है -5, -1। ये बी है जो कि हमें दे रखा है 3, -5। सी हमें दे रखा है 5, 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अपना x1,
ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, हमें निकालना है त्रिभुज इस ABC का क्षेत्रफल। क्या होता है सूत्र? 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। सूत्र को जितना लिखोगे आपके दिमाग में उतना छपा हुआ रहेगा, भूलोगे नहीं फिर। अब हमें क्या करना है, बस मान को उठाकर रख देना है। 1/2 x1 हमारे पास है -5, y2 भी हमारे पास है -5, y3 अपने पास है 2, x2 अपने पास है 3, y3 अपने पास है 2, y1 अपने पास है -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाओ x3 अपने पास क्या है? 5 है। फिर y1 अपने पास है -1, फिर है y2 अपने पास -5। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। 1/2 -5 और -2 माइनस के 7। फिर आ जाओ 2 और 1 3, 5 में से घटाएंगे 4। तो यहाँ देखिए क्या आ गया? 1/2 टोटल के बाहर 5 होते 35, माइनस गुणा माइनस प्लस 35 हो गया। 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 के 20 हो जाएगा। ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 35 और 20 55, 55 और 9 कितना हो जाएगा? 64। 64/2 काटोगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 32 वर्ग इकाई। ठीक है, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 32 वर्ग इकाई। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता ही है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी हों। ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है। देखो, संरेखी का मतलब क्या होता है कि सारे बिंदु एक ही तल में हों, एक ही रेखा में हों। ये A बिंदु है, मान लेते हैं ये B बिंदु है और ये अपना C बिंदु है। तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है ना। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। तो क्या ये त्रिभुज बनाएगी? त्रिभुज बनाएगी? नहीं बनाएगी। अगर त्रिभुज नहीं बनाएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बना ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। चूंकि यह संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप जानते हैं कि भैया ये अपना है x1, ये अपना है y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये अपना y3। ठीक है, ये मान हमें रखना होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2, यहाँ पर आता है x1 y2 माइनस के y3। ठीक, यही होता है ना। उसके बाद प्लस x2 y3 माइनस के y1 फिर x3 y1 माइनस के y2। ये चीज़ किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। अब देखो ये 1/2 यहाँ पर गुणे में है, इधर आके क्या होगा? बट्टे में। 0 के बट्टे में आ जाएगा 1/2 और 0 के बट्टे कुछ भी हो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब हम मान रखेंगे x1, पहले रख देता हूँ। x1 का मान कितना है अपना? 7 है। y2 का मान है अपना 1, y3 का मान है अपना k। फिर आ जाओ x2 अपना 5 है, y3 अपना k है, y1 अपना -2 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? प्लस हो जाता है। फिर x3 पे आ जाओ, x3 अपना 3 है। फिर ब्रैकेट में आ जाओ y1 कितना है अपना? -2।
एंड माइनस के y2 कितना है अपना 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं होगी। अब अभी मैंने आपको बताया कि ये 1/2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी जाए 0 हो जाते हैं। 7 से अंदर गुणा कर दो, 7 कम 7, 7 गुणा के 7 के, ये हो जाएगा 5 के, और 5 दूनी 10, -2 -1 -3, 3 दिया 9, माइनस का ये माइनस चिन्ह आएगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 3 दिया 9। ठीक है, अब आप देखिए 7 में से 5 घटाओगे माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ देखिए 10 और 7 17, 17 में से 9 घटाएंगे कितना जाएगा 8 बचेगा। किसका 8 बचेगा? प्लस का 8 बचेगा। तो माइनस का 2 के उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 के, 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, 2 चौके 8। तो के का मान क्या आ जाएगा? के का मान आ जाएगा 4। के का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। दूसरा भी हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके, मतलब दूसरे का पहला पार्ट हो गया, दूसरे का दूसरा पार्ट भी ऐसे ही होगा जैसे ये वाला हुआ है। ठीक है, तो सेकंड वाला अब हम करते हैं। चित्र बना लेते हैं पहले, तीनों बिंदु एक ही तल पे हों। ये मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये सी बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु को निर्देशांक में दे रखा है 8,1, बी दे रखा है के -4, और सी दे रखा है 2, -5। ये अपना x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक, चूंकि a, b, c संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, सूत्र रखते हैं। सूत्र क्या होता है? 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम रख रहे हैं 1/2 x1 y2 माइनस के y3, फिर x2 y3 माइनस के y1, फिर आपका आ जाता है x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब सूत्र में सभी मानों को उठाकर रखना है अपने को। x1 का मान अपने पास क्या है? 8 है, y2 अपने पास -4 है, y3 अपने पास -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। x2 अपने पास k है, y3 अपने पास -5 है, y1 अपने पास 1 है, x3 अपने पास 2 है, y1 का मान अपने पास 1 है, और y2 का मान -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ आ जाएगा 8, 5 में 4 घटाएंगे 1 आ जाएगा, -5 -1 माइनस का 6 आ जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, और 1/2 जो गुणे में दे रखे बट्टे में हो गया। अब आगे हल करेंगे, 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा -6 के, 2 पंजे 10, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 10 और 8 18, माइनस का 6 के इधर के, प्लस का 6 के, 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 6 से काटोगे 6 3 18, तो के का मान कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो 2 क्वेश्चन अभी हमने किए ना, यही 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा 2 यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, जो एग्ज़ाम में आते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे
कि शीर्ष इतने 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, इनके मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज होगा, इसका और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा, इसका और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा, इसका और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे आएगा। इसको जब आप मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उनका फिर क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये प्रश्न आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ए, जो कि आपको दे रखा है 0,-1। ये दे रखा है बी, जो कि दे रखा है 2,1, और इसे दे रखा है सी, जो कि दे रखा है 0,3। ठीक है। इस बिंदु का नाम मैं बोल देता हूँ कि ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। ये मध्य बिंदु है सब, ठीक है। एक काम करते हैं, लगे हाथ फटाक से ए बी सी का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ये पहले मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं पहले, हल में आ जाओगे। पी अपना क्या है, पी अपना ए बी का मध्य बिंदु है। पी अपना क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का सूत्र तो आपको पता ही होगा, इससे पहले आपने सीखा है। एक्स निर्देशांक के लिए क्या होता है, x1 + x2 बट्टे में 2, y1 + y2 बट्टे में 2। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में बड़े नंबर में, ठीक है। तो देखिए ए बी की बात हो रही है, ये अपना x1 हुआ, ये अपना x2 हुआ, ठीक है। तो x1 अपना 0 हो गया, x2 अपना 2 हो गया, y1 अपना इधर -1 हुआ, y2 अपना +1 हुआ। तो 2/2 आ जाएगा ये, और ये 0/2 हो जाएगा। 2 × 2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो ये अपना आ जाएगा 1,0, ठीक है। 1,0 आ जाएगा। क्यू पे आ जाओ। क्यू अपना क्या है, क्यू क्या होता है, बी सी का मध्य बिंदु। क्यू अपना क्या हुआ, बी सी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो निकाल लेते हैं क्यू भी अपना। क्या हो जाएगा, x1 ये हुआ, पहला वाला x1 x2 होता है, x1 + x2 बट्टे में 2। इसका बाद वाला y1, इसके बाद वाला y2, y1 + y2 बट्टे में 2। तो ये आ जाएगा 2/2, और ये आ जाएगा 4/2। 2 × 2, 2 दूनी 4 है। तो ये वाला बिंदु अपने को मिल गया 1,2, ठीक है। अब आपको आर निकालना है। आर अपना क्या है, ए सी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ए सी का मध्य बिंदु। x1 अपना 0 है, x2 भी अपना 0 है बट्टे में 2। y1 अपना -1 है, y2 अपना 3 है बट्टे में 2। तो ये आ गया 0/2। 3 में से घटाएंगे 2 आ जाएगा 2/2, ठीक। तो ये हो जाएगा 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 2 × 2। तो ये अपना आ गया 0,1, ठीक है। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक भी अपने को मिल गए। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले बड़े वाले का निकाल लेते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, सूत्र जरूर लिखो आप, 1/2 x1, y2 - y3 x2, y3 - के y1, फिर आ जाओ, अरे x2 आएगा, x2 यहाँ पे आएगा x3, y1 - के y2, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया x1 y1 किसको माने, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। ये अपना x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3, ठीक हो गया। अब ऊपर से देख देख के मान नीचे हम रखते हैं।
1/2, x1 अपने पास है 0, y2 अपने पास है 1 और y3 अपने पास है 3। x2 पे आ जाओ, x2 अपने पास है 2, y3 अपने पास है 3 और y1 अपने पास है कितना, माइनस का 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। x3 अपना है 0, ठीक है, x3 अपना 0 है, y1 अपने पास है माइनस के 1 और y2 अपने पास है 1। देखो 0 गुणा कुछ भी हो वो तो 0 हो जाता है, ये तो 0 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 दूनी 8 और 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो ये कुल मिला के 8/2 यानी 2 चौको 8। समीकरण नंबर 1। वर्ग इकाई, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाला तो वो हमें मिला 4। कितना मिला, 4 मिला। अब छोटे वाले पे आ जाओ, मतलब मध्य बिंदु वाला। अब हमें निकालना है, ठीक है, अब हमें निकालना है अब PQR का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2 होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, PQR ना, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये हो जाएगा y3। ठीक है, सूत्र में देख देख के मान ऊपर से रख दो। 1/2 x1 अपने पास कितना है 1, y2 अपने पास है 2, y3 अपने पास है 1, x2 अपने पास है 1, y3 भी अपने पास है 1 और y1 अपने पास है 0, x3 अपने पास है 0, y1 अपने पास है 0, मान तो रख के दिखाना पड़ेगा ना, और y2 अपने पास है 2। सारे मान हमने रख दिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 1, 1 गुणा 1 1 होता है। यहाँ पे भी कितना 1 और ये हो गया अपना 0। 2/2, 2 1 कम 2, 1 वर्ग इकाई। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, पहले इसको रखना है, क्या बोला है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल मतलब मध्य बिंदु का क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, अनुपात, इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना, भाग देना ABC के क्षेत्रफल के साथ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, PQR का कितना है 1 आया है और ABC का कितना आया था 4 आया था। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, सॉरी बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 1/4। कितना मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 7.3 का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दे रखे हैं। ठीक है, चतुर्भुज आपके पास है, साल सल रेखा से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का प्रकार नहीं बोले, चतुर्भुज है नॉर्मली। नाम दे दो इसका A, जो कि -4, -2। ठीक है, फिर है B, जो कि -3, -5। फिर है आपका C, जो कि है 3, -2। और फिर आप इसको D बोल दो, जो कि 2, 3। चतुर्भुज निकालने का भी सूत्र होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो सिलेबस में है उसी आधार पर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूँगा, त्रिभुज को दो हिस्सों में चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट दूंगा। तो त्रिभुज को दो हिस्सों में क्या करूँगा, बांट दूंगा। तो ये लो, बांट दिया। इधर एक टुकड़ा हो गया, इधर एक टुकड़ा हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो यहाँ निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नाम देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये हो जाएगा। सूत्र तो पता होगा ना आपको, क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, यही होता है। इस सूत्र में सभी मानों को रख दीजिए ध्यानपूर्वक। x1 अपने पास है -4, ठीक है। y2 अपने पास है 3, y3 अपने पास है माइनस के पास, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। फिर x2 पे आ जाओ, x2 अपने पास है 2, y3 अपने पास है -5, y1 अपने पास है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर आ जाओ x3 अपने पास है -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। y1 अपने पास है -2, फिर y2 घटाना, y2 अपने पास क्या है 3। ठीक, तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या आ गया, 1/2, 5 और 3 8, 8 हो गया, 8 चौके 32 माइनस का। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा माइनस का, 3 दूनी 6 माइनस का, -5, 5 तिया 15, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। तो यहाँ आपको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, 32 और 6 38, 38 में से 15 घटा दो, 8 में से 5 घटाएंगे 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 23 आ जाएगा। चिन्ह नेगेटिव का लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा -23/2। ठीक है, -23/2, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, नेगेटिव में आया लेकिन लिखोगे आप पॉजिटिव में। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होती, माइनस में आने के बावजूद आप उसको प्लस में लिखोगे। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, समीकरण नंबर 1, ये हमें पहला वाला टुकड़ा मिल गया, इधर वाला मिल गया। अब नीचे वाला निकालना है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे दूसरा त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, इसका निकालना है, तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 नाम देता हूँ। सी डी बी का क्षेत्रफल मुझे निकालना है। तो इस सूत्र में फिर से हमें मान रखना है, सूत्र दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 x1 मेरे पास कितना है, 3 है। ठीक है, x1 3 है। फिर y2 अपना कितना है, वो भी 3 है। माइनस y3 अपना कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस। फिर आपका आता है x2 अपना कितना है, 2 है। ठीक है, फिर क्या आता है y3 अपना -5 है। y3 के बाद y1 आता है, y1 अपना -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर x3 अपना -3 है, तो प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक है, x3 फिर आता है y1 कितना अपना, y1 है -2। फिर y2 कितना अपना, 3। सारे मान हमने ध्यानपूर्वक रख दिए। अब आप देखो, 5 और 3 8, 8 तिया 24 प्लस का, 5 में से 2 घटाएंगे, -3 आएगा, -3, 3 दूनी 6, नेगेटिव का आ गया। फिर आ जाओ, देखो ये नेगेटिव 5 आएगा, -5, और 5 तिया 15, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये कितना हो गया, 24 और 15,
5 और 4 9, 39 में से आपको 6 घटा देना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9 में 6 घटाओगे 3, 33 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 33/2, 33/2 वर्ग इकाई, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो ABD का मिला था मुझे 23/2 और इसका मिला है 33/2। दोनों के बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ समान है तो वही आ जाएगा, नीचे समान होने पे ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56/2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 28 वर्ग इकाई। क्या मिलेगा? 28 वर्ग इकाई, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं और ये हमारा आखिरी प्रश्न है और शानदार जानदार क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय नंबर 9 उदाहरण नंबर 3 में, ये भी पूरा बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके लिए ABC ये हो, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, चित्र बना के आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये हमें A दे रखा है, ठीक है। A हमारे पास है 4 - 6, B हमारे पास है 3 -2 और C हमारे पास है 5,2, ठीक है। अब किसी भी बिंदु से माध्यिका डाल सकते हैं, तो मैं यहीं से डाल दे रहा हूँ, A से मैंने माध्यिका डाली, ठीक है। माध्यिका क्या होती है? जब माध्यिका डालेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा, तो ये जो D बिंदु होगा मध्य बिंदु होता है, इसको बराबर मतलब इन दोनों का बीचों बीच वाला बिंदु होता है। अब जैसे ये माध्यिका हम खींचेंगे तो हमें बस ये बताना है कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में बराबर होगा, ये हमें दिखाना है इस प्रश्न में। तो हमें D निकालना है, ठीक है। D क्या है अपना? D अपना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसका है? ABC का, ठीक है। तो निकाल लेते हैं D बिंदु, पहले अपना निकालो। तो D बिंदु अपना क्या है? BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, यही तो है अपना, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु अपने आपको मैंने अभी निकाल के भी दिखाया था, क्या होता है? x1 + x2, x निर्देशांक के लिए बट्टे 2, फिर आपका होता है y1 + y2 बट्टे 2। तो ये अपने को मिल जाएगा 8/2, 0/2, 2 चौको 8, 0 के बट्टे कुछ भी हो ये। तो जो D का जो निर्देशांक है वो अपना है 4,0, वो अपना क्या है? 4,0 है। चलो D भी मिल गया। अब हम आते हैं एक एक करके, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले निकालते हैं ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, ठीक है जी। यही सूत्र होता है ना, यही होता है सूत्र। अब हम क्या करेंगे? मान रखेंगे, लेकिन मान आप कहाँ से रखोगे, कैसे आइडिया लगेगा? तो देखो प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ, ये अपना हो गया, यहाँ से बोल x1 y1, ये अपना हो गया x2 y2, ये अपना हो गया x3 y3, ABD के लिए, ठीक है। किसी को भी वैसे नाम दे सकते हैं, x1 y1 x2
अपने हिसाब से, ठीक है। तो x1 अपने पास हो गया 4, y2 अपना हो गया 0, ठीक है, और y3 अपना है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर आ जाओ x3, सॉरी x2, x2 अपना कितना है, x2 अपना 4 है, y3 अपना -2 है, y1 सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, x1 ये y1 होगा ना, हाँ। फिर क्या अपना y3 अपना -2 हो गया, y1 अपना -6 तो माइनस माइनस प्लस। फिर x3 अपना 3 है, y1 अपना -6 है, और y2 अपना क्या है 0 है। सारे मान हमने रख दिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 6 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4, 4 चौके 16, और -6 है, 6 में से 0 घटाओगे -6 बचेगा, 6 तिया 18 माइनस के, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 16 और 8 24, 24 में 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 चौके। तो ये आ गया 4 वर्ग इकाई। कितना आ गया, 4 वर्ग इकाई। सही किया हमने या गड़बड़ किया, 24 में से 18 घटाना है ना, 16 की थोड़ी ना घटाना है। सॉरी बच्चों, मैं तभी को थोड़ा तो गड़बड़ लग रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ से इसको भूल जाना, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 24 माइनस 18/2, तो ये होगा अपना कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कि 3 वर्ग इकाई। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये किसी के साथ भी हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये हो गया। अब हमें इस वाले पे निकालना है, ठीक है, अब हमें दूसरे वाले का निकालना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अब, ठीक है। अब हमें निकालना है ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो ये अपना x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा x3 y3, सूत्र यही रहेगा। तो डायरेक्ट रख देते हैं 1/2, x1 अपने पास है 4, y2 अपने पास है 0, माइनस का y3 अपने पास है 2। फिर आपका आ जाता है x2 अपने पास है 4, ठीक है, x2 अपने पास है 4। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा y3 अपने पास है 2, माइनस y1 अपने पास है -6 तो माइनस माइनस प्लस का 6। फिर अपना आ जाएगा x3 अपना कितना है 5, y1 अपना है -6 माइनस y2 अपना है 0। सूत्र में रख दिया हमने। अब हल करते हैं। देखो 0 में से 2 घटाएंगे, -2 बचेगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ से -6 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 8 32, 5 छंग 30। तो देखिए 32 में से 30 घटाओगे 2 बचेगा प्लस का, तो ये आ जाएगा -6/2, 2 3 6। लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो इसको प्लस में लिखोगे, वर्ग इकाई। देखो ये भी हमें 3 मिला था, इधर वाला भी 3 मिला था हमें, इधर वाला भी 3 मिला है। तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। Hence proved।
इति सिद्धम। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं।